समर्पण न्यूज के सभी दर्शकों का एक बार से फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जो जमीनी स्तर पर हमारा चैनल आवाज उठाता है, समर्पण न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद प्रतापगढ़ के विकास खंड बिहार, ग्राम पंचायत भिटारा, पड़ोस में कोर्रही में। यहाँ पर बसपा गवर्नमेंट में जब 2007 और 12 के बीच में बसपा की सत्ता बनी थी, उस वक्त जो है ITI ग्राम पंचायत भिटारा में ये चालू हुआ था, बना भी था। काफी निर्माण आप पीछे देख सकते हैं, हो भी गया है। लेकिन उसके बाद से जितनी भी सत्ताएं आई, सत्ता परिवर्तन हुआ। माननीय मुलायम जी की सरकार बनी, अखिलेश यादव बने, उसके बाद जो है माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। लेकिन इसका कायाकल्प पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के युवा हैं, उनके मन में एक पीड़ा है कि कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा। ऐसे में पुनः लोकसभा का चुनाव जो है सर पर है। आने वाले जो भी चाहे जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे सवाल पूछना इन युवाओं का जो है लाजमी है। आइए बारी बारी से पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं और अभी तक क्या निराकरण हुआ है, कितने वादे किए गए, जो वादे कुछ पूर्ण किए गए कि विफल रहे। भैया क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार मिश्रा। ऋषभ कुमार मिश्रा जी, ये बताइए कि जी ये जो ITI का निर्माण जो 2007 और 12 के बीच में जो चालू हुआ था बसपा गवर्नमेंट में, क्या कारण रहा जो स्थगित कर दिया गया? कुछ जानकारी है भैया? इसके बारे में ये जानकारी है, यहाँ पे लोग आते हैं, ऐसे मजा करके जाते हैं लोग। यहाँ पे गुटखा, शराब, दारू यही सब चल रहा है और काम की निर्माण कार्य हो ही नहीं रहा है। कोई भी सरकार आई निर्माण कार्य करा नहीं रही है, सब मजा मार रहे हैं। किसी सरकार का ध्यान इस पर आज तक गया ही नहीं, पड़ा ही नहीं। आपने किसी को सूचित किया था पहले, जो है किसी राजनेता को या समाज सेवी को? नहीं, समय समय पर आवाज उठाते हैं, ट्वीट करते हैं। योगी जी को भी ट्वीट किया गया, ट्वीट का जवाब आया? कभी नहीं आया, कभी रिप्लाई तक नहीं आया। कभी रिप्लाई नहीं आया? कभी तक नहीं, आज तक नहीं आया रिप्लाई। आपके मन में इच्छा है कि इसका निर्माण? बिल्कुल बनना चाहिए। बनने के फायदे बता सकते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ नवयुवक घूम रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए प्रतापगढ़ तक जाते हैं। यहाँ अगर ITI बन जाती है तो उनका तो फ्यूचर बन जाएगा। यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, किराया कम लगेगा। कहीं ना कहीं दुख है, मलाल है। बहुत दुख है, बहुत दुख है। भैया आपका क्या नाम है? मनोज पटेल, मैं बिलोंग कोर्रही से करता हूँ। कोर्रही से करते हैं, सटा हुआ ही ग्राम सभा है दोनों। एकदम सटा हुआ। तो भैया एक बात बताइए कि ये जो स्थगित हो गया है, इससे कितना असर पड़ रहा है युवाओं पर? इस पे देखो, युवाओं पर बहुत असर पड़ रहा है जी। अगर ये विद्यालय आज बना होता तो हमारे बच्चे जो छोटे वर्ग जो ITI प्रतापगढ़ में जा रहे हैं तो यहीं पढ़ते। ये माननीय विधायक विनोद सरोज से बात उठाए थे। जी जी। और विधान परिषद सदन में विनोद विधायक जी ने आवाज उठाई थी। जी। वो 2021 या 22 के आसपास पे आवाज उठाई थी जी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट सरकार, यहाँ जो भाजपा सरकार है, वो हो सकता है दाब दी हो। जी जी जी। उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए। जो भाजपा सरकार से विनोद सोनकर जी यहाँ पे सांसद हैं, वो भी दिखा। आज विनोद सोनकर यहाँ मौजूद आएंगे भी, आज यहाँ आने वाले हैं। आज यहाँ पे 11 से 12 के बीच में आएंगे। जी जी। उनको भी देखेंगे कि ये कॉलेज कौन ITI है या कोई खंडहर बना हुआ है। जी 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 जी। इसमें इतने नशेड़ी हैं, जुगाड़ी है, गौपालन, गौशाला, लैट्रिन कर रहे हैं आदमी। बताओ, ये विद्यालय कलंक है। जी जी जी। जो बहुत दिन बाद से आया, जो बहुजन समाज पार्टी मायावती ने इसका न्यू रखा। जी जी। लेकिन और सरकार आई और गई, किसी का ध्यान इसमें नहीं आया। ध्यान पड़ना चाहिए ना इस पे। बिल्कुल, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। सांसद जी ये बताइए कि जो मौजूदा सांसद हैं भाजपा के ही हैं? भाजपा के हैं। भाजपा, क्या नाम है उनका? उनको विनोद सोनकर। विनोद सोनकर, जो भाजपा से बिल्कुल सांसद हैं। कितनी बार से रहे हो? वो दो बार, दूसरी बार। मतलब 10 साल वो पूर्ण कर लिए। 10 साल में उनका इस ITI पे ध्यान नहीं गया? नहीं, कभी नहीं ध्यान गया। इस पे ध्यान जाना चाहिए। जी जी। आज एकदम सटा हुआ है, प्राइमरी स्कूल है यहाँ, आज वो आ रहे हैं। इसी के बगल में वोटिंग भी होती है? वोटिंग भी होती है। ये विद्यालय दिखा दीजिए। इस विद्यालय में जो है, बगल का विद्यालय दिखा दीजिए। इस विद्यालय में जो है चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का, इसी विद्यालय में सटे हुए जो है ITI के बगल सटा हुआ विद्यालय, इसी में वोटिंग होती है राज्यसभा और लोकसभा की। लेकिन बहुत से नेता आते हैं, लेकिन बगल में ही मात्र चंद्र जो है 10-20 मीटर की दूरी पर ITI जो निर्माण जो है शुरू हुआ था, उसके बाद स्थगित हो गया। किसी का ध्यान नहीं जाता। भैया क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार दर्जी। महेंद्र कुमार दर्जी जी, ये बताइए कि कितना असर पड़ा है युवाओं के मन में? जब शुरू में स्टार्टिंग हुआ था कि ITI बन रहा है तो हर्षोल्लास था। जी बिल्कुल। उसके बाद स्थगित होने पर क्या हुआ? हम जब छोटे थे जी जी,
हाँ 10-12 साल के यहाँ से पीछे के साइड से पढ़ने जाते थे, तब इसका न्यू रखा गया था। जी जी जी। बसपा सरकार बहुत तब आप खुश थे? बिल्कुल जी बिल्कुल। जी हम सोचते थे, तब हम 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, हम सोचते थे 12 पास करेंगे आईटीआई करेंगे। जी। हम प्रतापगढ़ से आईटीआई किए। आप प्रतापगढ़ कितना जी। दूर पड़ता है प्रतापगढ़ यहाँ से? प्रतापगढ़ यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है, 20 रुपया 30 रुपया किराया होता है। और अगर ये बन जाता तो कितना दूर पड़ता है आपके घर से? हमारे घर से 400 मीटर। 400 मीटर। जी। तो इसका मतलब आपका किराया भी ना लगता है रुपया? किराया भी ना लगता, जी। पढ़ने भी आते, डेली आते, कभी काम हुआ कभी बुलाते हैं कॉलेज में, आइए चले आइए, जी जी। यहाँ पर काम है तो फटाक से आ जाते। और डेली क्लास कर सकते थे? जी बिल्कुल। और यहाँ पर आसपास के जो 8-10 गांव हैं वहाँ के युवा मौजूदा चुनाव सर पर है, ऐसे में जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आते हैं तो क्या इसकी मांग रखेंगे? जी बिल्कुल मांग रखेंगे, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? क्यों दें वोट? बिल्कुल। वोट क्यों दें? 10 साल आप सांसद थे जी। यहाँ पर बगल में आप आ रहे हैं, यहाँ पर आपका कार्यक्रम है, यहाँ पर भी फीता कटवा दीजिए। जी जी। आप अंदर का स्थिति देखिए, यहाँ पर आपको गोबर मिलेगा। जी जी। यहाँ पर गोबर के लिए यहाँ तो पर आइए थोड़ा सा चलते हैं अंदर, ये अंदर देख। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बाकायदा ढांचे के रूप में गवर्नमेंट में ये आगे जो है, यहाँ आ जाइए भैया। भैया ये एक विद्यालय है जहाँ से जो है बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ने का सपना देख रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर जो है दारू की जो शीशी, दारू के गिलास, नमकीन, और अंदर जाया भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सी जो है लेटरिन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि खड़हर होने के बाद लोग यहाँ पर एक प्रकार से अय्यासी का अड्डा बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल जो है आपको जमीनी स्तर पर आईटीआई की दुर्व्यवस्था, सिर्फ और सिर्फ लोग अपने घर में शौचालय जरूर बनवाए हैं लेकिन शौच के लिए यहाँ पर आते हैं। इतनी गंदगी यहाँ पर भरी हुई है। एक कमरे जो खिड़कियां जो हैं तोड़ दी गई हैं, उसके बाद इसको चोर यहाँ पर आप, जी भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य द्वार 2 है। जी जी। एक आने का जहाँ से आप आए थे, एक पीछे का मुख्य द्वार है। जी जी जी। लेकिन यहाँ पर गुप्त द्वार है। जी 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 जी। आप इधर से आएंगे, दारू पीते पीते इधर से भाग जाएंगे। जी जी। आप यहाँ पर लैटरिन करने इधर से कोई आए, इधर से भाग जाएंगे। यहाँ पर इतने गेट हैं और यहाँ पर आप देखिए कुछ लगा होगा, कुछ उम्मीद है? यहाँ पर दीवार लगी होगी, जंगला बना होगा, ईटा तक चोरी हो गया, दीवार चोरी हो गई। दीवार को तोड़कर जो है चोर लोग जो है ईंट भी उखाड़ ले गए हैं। ईंट नहीं, आप सरिया पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप ये खिड़की यहाँ पर कीजिए जी। तो सरिया दिख रही है 6 सूत की, 10 फीट की सरिया 6 सूत की, ये सारी की सारी सरिया तक चोरी हो गई है। यहाँ पे दरवाजे चोरी हो गए हैं, जंगला चोरी हो गया। कहने का मतलब है आपको जो है वहाँ चलना भी दुश्वार है क्योंकि इतनी लेटरिंग की गई है। किसी भी राजनेता, समाज सेवी तो बहुत बनते हैं लेकिन किसी भी समाज से भी न राजनेता का किसी भी प्रकार का इस विद्यालय पर कोई ध्यान नहीं है। युवाओं के मन में इस विद्यालय को लेकर दुख है, पीड़ा है। और आगे चलिए गौशाला की आगे आ जाइए। दिखाते हैं। सब जितने भी युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या अपनी बातों को उनके पास मजबूती से रखेंगे? नहीं, जरूर रखेंगे जी। इसलिए कि आज मौका मिला है। जी जी। आईटीआई जो बन रहा है खंडहर हो गया है, ये बात आला अधिकारियों के पास भी जानी चाहिए। जी जी जी। ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो। जी जी। और जांच होने के बाद इसे पुनः कार्य चालू हो। जी जी। भैया क्या नाम है आपका? नितेश कुमार श्रीवास्तव। एक बात हमें ये बता दीजिए कि विद्यालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, विद्यालय तो बनना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के विषय में भी वो लोग उत्साहित होंगे कि हमारे पास में ही विद्यालय है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ माता ऐसी स्थिति है, हर एक कमरे में लेटरिंग की गई है। आवारा पशुओं या पाले हुए पशुओं को यहाँ पर खूंटा गाड़ दिया गया है, उनके लिए भूसा का व्यवस्था इस विद्यालय में कर दिया गया है। तो कहने का अगर देखा जाए तो जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ने के छात्र हैं, इस विद्यालय में भूसा नहीं भरा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भूसा भरा जा रहा है। तो ऐसे में सरकारों का ध्यान इस पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, सरकार पे इस पे तो अमल करना चाहिए क्योंकि आसपास की भी चीजें जो हैं वो विकसित होंगी और जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा और बच्चों को उत्साहत और मिलेगी। तो जिस तरह से आप देख रहे थे, ये ग्राम पंचायत भिटारा में बसपा गवर्नमेंट में नींव रखी गई आईटीआई की, लेकिन उसके बाद जब से स्थगित हुआ, किसी भी शासन प्रशासन के किसी भी आला अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रतापगढ़ के कितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम साहब आए और चले गए, उनका भी ध्यान
इस विद्यालय पर नहीं गया, जबकि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब चाहते तो इसकी जो है इसका लेटर बनाकर बाकायदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री को भेज सकते थे, क्योंकि जब कोई समाज सेवी या राजनेता व्यक्ति जो है इस मुद्दे को उठाएगा तभी जाकर बड़े स्तर पर इसका ध्यान जाएगा। लेकिन वोट मांगने के लिए चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या बड़े मंत्री हो, वो आते जरूर हैं, लेकिन कभी भी इस विद्यालय पर किसी की नजर नहीं गई। युवाओं द्वारा एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया है, देखते हैं कितनी जल्द इसका निष्कर्ष निकलता है। जी भैया बताइए। इसको 10 साल हो गया, 12 साल जी बसपा सरकार गई है। जी जी 12 तक थी बसपा सरकार। जी जी उसके बाद ये काम रुक गया जी। अखिलेश जी का सरकार आया जी उन्होंने भी नहीं बनवाया। योगी जी का सरकार दोबारा आया जी जी उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। आप देखे तो यहाँ के जंगला भी गायब हो गया। तो जिस तरह ईंट भी चोरी हो गई, सरिया भी चोरी हो गया, जंगला भी चोरी हो गया, लेटरिन अब यहाँ पर जो पियक्कड़ टाइप व्यक्ति होते हैं, जो आवारा व्यक्ति होते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला व्यक्ति नहीं, इसलिए लोहे की सरिया को उखाड़ कर ले जाते हैं, बेचकर पुनः इसी विद्यालय में आके दारू का सेवन करते हैं, गांजा पीते हैं। ऐसे में जो पढ़ने योग्य व्यक्ति हैं उनको इस बात का जो है बहुत बुरा लगता है, लेकिन शिकायत करें तो किससे करते हैं। भैया आखिरी में आप बता दीजिए कि स्थिति तो बहुत दयनीय है। बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय स्थिति है। तो आज माननीय सांसद जी आ रहे हैं, तो क्या आप पुरजोर से विरोध करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक हो के करेंगे। बहुत लड़के हैं हमारे पास, सारे लड़के आज बैठेंगे और बोलेंगे उनसे। इनके बाद काफी बार बोला गया, कल कॉल किए थे, बोले बन जाएगा बन जाएगा, यही सांत्वना देते हैं, बात कर रहे हैं आगे। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जी जी। तो ये थी समर्पण न्यूज की खास रिपोर्ट जमीनी स्तर पर जनपद प्रतापगढ़ के विकासखंड बिहार, ग्राम पंचायत भिटारा